बंगाल की जिस फाल्ता सीट पर 2 दिन बाद चुनाव होने, ये रास्ता फाल्ता का है। 2 दिन बाद चुनाव होने, जहांगीर चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार है टीएमसी के। खुद को पुष्पा कह रहे थे। चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले इन्होंने मैदान छोड़ दिया और चर्चा होने लगी कि शुभेंदु राज में ममता का पुष्पा झुक गया है। टीएमसी के पुष्पा यानी जहांगीर खान ने खुद पीछे हटने का ऐलान किया। जहांगीर ने अपने बयान में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की है जमकर और कहा, मैं फाल्ता का बेटा हूं और चाहता हूं यहां शांति बनी रहे। सीएम शुभेंदु फाल्ता के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, यानी पुष्पा स्पेशल पैकेज पर झुक गया। इस विकास के लिए मैं फाल्ता के चुनाव से खुद को अलग कर रहा हूं। दरअसल 29 अप्रैल को दूसरे फेज में फाल्ता में मतदान हुआ था। गड़बड़ी हुई, हिंसा हुई, शिकायत के बाद 21 मई को फिर से वोटिंग होनी। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान खुद शुभेंदु अधिकारी ने संभाली और एक रैली में कहा, वो पुष्पा कहां है, उसकी जिम्मेदारी है। अब जहांगीर को बाहुबली नेता और अभिषेक का राइट हैंड माना जाता है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का फाल्ता सीट अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में आती है। पिछले 15 साल से यहां टीएमसी उम्मीदवार को ही जीत मिल रही थी और माना जाता है कि टीएमसी की जीत के पीछे जहांगीर का बड़ा हाथ था। अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर जहांगीर चुनावी रणनीति संभालता था और इस बार अभिषेक ने जहांगीर को इस सीट पर ही चुनाव का जिम्मा दे दिया। और कुछ दिन पहले बीजेपी को फाल्ता से चुनाव जीतने का चैलेंज दिया था जहांगीर ने और अभिषेक बनर्जी ने कहा था, बीजेपी सबसे मजबूत उम्मीदवार को उतार ले फाल्ता से, तब भी 10 जन्म में नहीं जीतेंगे। लेकिन बंगाल में ममता सरकार की हार के बाद समीकरण और माहौल सब बदल गया है। फाल्ता में जहांगीर के पक्ष में प्रचार करने के लिए सोचिए कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है अब तक। शुभेंदु अधिकारी फाल्ता में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर की तरफ से न ममता बनर्जी न अभिषेक बनर्जी दोनों फाल्ता से दूरी बनाए हुए। बीजेपी नेता कह रहे हैं फाल्ता में भी इस बार कमल खिलने वाला है। तो क्या जहांगीर को ममता विरोधी लहर और हार का डर था? दावा तो यह भी है कि जहांगीर की गिरफ्तारी और कार्रवाई का डर भी उन्हें सता रहा है, क्योंकि वोटिंग में गड़बड़ी फैलाने के आरोप में एफआईआर में जहांगीर का नाम दर्ज है। और सोचिए कि बीजेपी फाल्ता सीट से आज तक नहीं जीती, टीएमसी जीतती आ रही थी, जहांगीर अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मैं फाल्टा की मिट्टी का बेटा हूँ। मैं शांति और विकास चाहता हूँ। मुख्यमंत्री फाल्टा के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने ये फैसला फाल्टा के लोगों के लिए लिया है। मतदान के दौरान मैंने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की। मुझे नहीं पता ये किसने किया, मैं अपने कार्यालय में था। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, खत्म, पूरा खत्म। देखिए, बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड हार्बर में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था, ये भी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं। तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा। शुभेंदु अधिकारी तो चीफ मिनिस्टर का काम नहीं कर रहा है, ये बीजेपी का कैंपेनर का काम कर रहा है। वो कुछ भी बोले उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टीजन बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर जैसा बात नहीं करते। देखिए ना, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीच में एक भी टीएमसी कोई नहीं है। 80 एमएलए होने के बावजूद भी टीएमसी एकदम खाली हो गया है। इसलिए डर में ये लोग हाथ उठा लिया है और वहाँ का जनता को भी 10 साल से वोट नहीं दे पाए, उसका जनता भी वोट नहीं दे पाया। पूरा वोटर आईडी कार्ड लेके छप्पा मारते थे। अभी वोटर लोग भी, जनता भी जग गया है। अभी इन लोगों का कोई जगह नहीं है पश्चिम बंगाल में। मजबूरी से कर रहे हैं, वो समझ गया जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। ये पराजय, अभिषेक बनर्जी का पराजय, ममता बनर्जी के पराजय, सारे गुंडामी करप्शन की पराजय। हमारे सीएम तो सीधा करेंगे ही, जैसे उत्तर प्रदेश में सीधा हो गया, बंगाल में भी ऐसे सब सीधा हो जाएगा। बंगाल में कहा जा रहा है कि एक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन टीएमसी ये भी कह रही है चुन चुन कर एक्शन हो रहा है। देखिए, ये टीएमसी के नेता को पकड़ा गया तो महिलाओं ने चप्पल निकाल ली और पुलिस की उसी वैन पर चप्पल चलाने लगी जिस पर टीएमसी के नेता को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है।
दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें। टीएमसी के नेता को उठाया गया वैन में, महिलाएं चप्पल झाड़ू बोतल लेकर उसके ऊपर टूट पड़ी वैन पर। ये लोगों का गुस्सा है टीएमसी नेताओं के लिए क्या? आप सवाल ये। एक और तस्वीर देखिए, ये कब्जा की गई थी जमीन जहां दावा है और आरोप है कि टीएमसी का ऑफिस बनाया गया और उस ऑफिस अवैध होने की वजह से बुलडोजर चला। পিছনে टीएमसी दफ्तर जो अवैध कब्जा कर बनाया गया तो उस पर बुलडोजर चला। अब ये देखिए, दावा है कि आरोप है कि सिंचाई विभाग की जमीन थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था, वहां भी बुलडोजर चल रहा है। तो बुलडोजर का काम बढ़ गया है, बुलडोजर चलाने वालों का काम बढ़ गया है। हर शहर में जहां अवैध अतिक्रमण है वहां बुलडोजर चल रहा है। ये नंदीग्राम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इधर ममता बनर्जी ने आज बैठक बुलाई थी उन विधायकों की जो जीत के आए हैं। सभी ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे एक एक करके विधायक, जिनके साथ ममता बनर्जी ने मुलाकात की। शुभेंदु के रडार पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। मैं आपको बताऊं, अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में पहुंचे थे। वो सांसद हैं लेकिन पार्टी के नेता हैं। तो अभिषेक बनर्जी को आप देख रहे हैं जब ममता के घर से निकले हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है। और शुभेंदु के एक बयान से साफ है कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा, दीदी गई, टाटा बाय बाय। सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म। टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, खत्म, पूरा खत्म। अब खबर यह है कि सबसे पहले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर चल सकता है। दावा है कि अभिषेक बनर्जी के घर का कुछ हिस्सा अवैध है, जिसके लिए नोटिस दिया गया है कि उसे हटा दें वरना फिर बुलडोजर चलेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का स्टैचू जो उन्होंने बनाया था उस पर भी बुलडोजर चलने वाला है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्टेडियम में बना हुआ स्टैचू है। बताया जाता है ममता बनर्जी ने इसका डिजाइन बनाया था और ये मूर्ति अब हटाई जाएगी। तो बुलडोजर अब ममता बनर्जी और भतीजे तक भी पहुंच गया। और क्यों? ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। अभिषेक बनर्जी के 2 आलीशान घरों पर गाज गिर सकती है। प्रशासन ने 7 दिनों में अवैध हिस्सा गिराने का अल्टीमेटम दिया है। अभिषेक पर यह कड़ा एक्शन लिया है कोलकाता नगर निगम ने। सोचिए, जब तक सत्ता में थे तो नगर निगम ने कभी ये सोचा भी नहीं और ख्याल भी नहीं आया और हिमाकत भी नहीं की। उनके शांति निकेतन और कालीघाट वाले घर पर नोटिस चस्पा किया गया है और कहा है दोनों घरों में कुछ हिस्से तय नक्शे के बाहर जाकर बने। क्या इस अतिरिक्त निर्माण के लिए नगर निगम से मंजूरी ली गई थी? नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अवैध हिस्से को खुद ही तोड़ दिया जाए, नहीं तो कोलकाता नगर निगम खुद बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त करेगा। और अगर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो उसका खर्च भी अभिषेक बनर्जी को चुकाना होगा। अब एक जगह और बुलडोजर चल सकता है, जो ममता बनर्जी के पीछे आप मूर्ति देख रहे हैं, स्टैचू। ममता बनर्जी की बनाई मूर्ति पर बुलडोजर चलने वाला है। साल लेक स्टेडियम के बाहर लगी है ये फुटबॉल वाली मूर्ति हटाई जाएगी। 9 साल पहले ममता बनर्जी ने एक विवादित मूर्ति डिजाइन की। विवादित क्यों? क्योंकि इस पर बहुत बवाल हुआ। इसमें धड़ के पास से कटे 2 विशाल और फुटबॉल लगे, देख रहे हैं, आधा धड़ है और ऊपर फुटबॉल लगी हुई। और इसमें विश्व बांग्ला लोगों के साथ फुटबॉल में जॉय लिखा है। बंगाल के नए खेल मंत्री ने इसे अजीबोगरीब, भद्दा और बेतुका बताया और कहा जनता का पैसा किसी की निजी पेंटिंग को सजाने के लिए नहीं है। इसकी जगह स्टेडियम का आधुनिक
बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा और ऐसे बेमतलब ढांचे को जल्द से जल्द बुलडोजर से हटा दिया जाएगा। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता। यानी जो कानून देश का है उसने वो कानून का हमने सामने रखा है, कोई नया कुछ नहीं किया है, पहले से कानून था। यहाँ कानून का राज होना चाहिए हर क्षेत्र में। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी सब जगह में, तो सरकार का जो होता था कानून, हम कानून पर सरकार चलेगी, उसको लोगों के सामने रखा है रिमाइंडिंग के पहले, और क्यों मानना चाहिए ये समझाने के लिए सबको हम लोग कार्यक्रम कैसे कैसे लड़ाई किया जाए उसको लिए बड़ी तरीका से प्लान किया जाए। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, कुणाल, ये लोग बताएंगे तभी हम होंगे कामयाबी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे। आप आइए अभिषेक जी, और ये जो लोकतंत्र का जो मैदान है खुलेआम उसमें आइए, लड़ते जाइए लोकतंत्र का लड़ाई। ये जो समाज विरोधी डाकू जो मसलमैन गुंडों के लेकर जो लड़ाई आप लड़ रहे थे आम आदमी के खिलाफ, उसके लिए अभी आपका तो तक चल ही गए। अभी आम आदमी देखना चाहते हैं ये जो आप लड़ाई का मैदान में, लोकतंत्र का लड़ाई का मैदान में आप कैसे उतारने वाला है। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सिर्फ बुलडोजर एक जगह नहीं चल रहा है, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने हिंसा की है चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। यह तस्वीर देखिए आसनसोल की है। आसनसोल में हिंसा हुई, पत्थर चले, आंसू गैस के गोले दागे गए, पुलिस चौकी तोड़ दी गई। अब इस मामले में देखिए पहले तो 31 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, अब इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। चस्पा कर दिए गए हैं पोस्टर। जहांगीर मोहल्ला क्षेत्र में 15/5/2026 को घटित हिंसक घटना के संबंध में आसनसोल नॉर्थ थाना में एक मामला दर्ज किया गया। उक्त घटना में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड सरकारी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने हिंसा की दूसरी जगहों पर, उनकी देखिए परेड कराई गई है। उन उपद्रवियों को पकड़ा है पुलिस ने, उसके बाद सड़क पर घुमाया है जिससे लोगों में संदेश जाए कि कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, पत्थर नहीं चलाएगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए जरा उपद्रवियों पर किस तरह से शुभेंदु अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आसनसोल की तस्वीर दिखा रहा हूं। 3 दिन पहले लाउडस्पीकर को लेकर आसनसोल में बवाल हुआ और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में भीड़ ले जाकर तोड़फोड़ की। शुभेंदु सरकार ने उपद्रवियों को पकड़ा है, उन पर एक्शन लिया है और हिंसा और बवाल को लेकर 25 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए पहले उनका जुलूस निकाला सबके सामने और दंगाइयों से वसूली का नोटिस भी जारी किया उन्हें। घटना के दौरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। शुरुआती स्तर पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है और संबंधित विभागों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई। दूसरी तस्वीर ये देखिए, 17 मई को प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। इस पत्थरबाजी में करीब 10 पुलिस वाले घायल हुए थे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि ऐसे देश विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। शुभेंदु ने कहा पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, लेकिन 370 हटने के बाद पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। बंगाल में भी लोगों को इसकी आदत पड़ गई है। पहले बंगाल में डर का माहौल था, अब नहीं है। अब पुलिस पर पत्थर किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। अब इस मामले में 40 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनिए जरा तृणमूल कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। कश्मीर और बंगाल का एक साथ बात करना बंगाल का इंसल्ट है। कश्मीर का मसाला एकदम दूसरा था, लेकिन आज जो बंगाल को कश्मीर के साथ नया चीफ मिनिस्टर इक्वेट कर रहे हैं, ये बहुत दुख का बात है। ये नहीं होना चाहिए। बंगाल कभी कश्मीर जैसा बना नहीं और होगा भी नहीं।
ये पत्थरबाजी करने का बंगाल में कोई कोशिश करेगा तो शुभेंदु अधिकारी उसको छोड़ने वाले नहीं है। पश्चिम बंगाल में अब कानून का राज है और कानून से ही पश्चिम बंगाल चलेगा। कोई कानून में हाथ में लेगा तो उस पर कार्रवाई हो। तो कार्रवाई चौतरफा हो रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध में हो रहा है, राजनीतिक बदला है। टीएमसी के एक डॉन, जिन्हें ममता का डॉन भी कहते हैं, उससे पहले एक तस्वीर देखिए जरा। ये देख रहे हैं, ममता की तस्वीर हटाई गई है, नगर निगम की तस्वीर है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अंदर घुसे हैं, पीएम मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई है, ममता बनर्जी की तस्वीर हटाई गई। अब देखिए ममता के डॉन पर एक्शन हुआ। ये जो देख रहे हैं जिसे चलता हुआ, ये ममता का डॉन है, इसका नाम पप्पू डॉन है। राज्य से तोड़ के निकले इसरो की तरह, छाप के नहीं गई दूसरों की तरह, वास्तविक कला मेरी लाइफस्टाइल की तरह, रोली रेंज वो मैं चक्री की तरह, नंगे पैरों जो सिग्नल पे खड़ा, राज्य से स्वागत करवा था। कहा जाता है कि ममता के राज में ये डॉन था। इसके ऊपर बहुत से आरोप भी लगे हैं। अब देखिए ईडी ने कार्रवाई की है और पप्पू डॉन को ईडी ने उठा लिया है। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद पप्पू डॉन को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की टीम लेकर सोना पप्पू को कोर्ट पहुंची है। अब देखिए जरा क्या आरोप है इस शख्स पर। ईडी ने शिकंजा कसा है, लेकिन अब तक एजेंसियों से दूर था। सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार ममता राज का सबसे बड़ा डॉन था, लेकिन बंगाल में सरकार बदलते ही वो कानून के शिकंजे में आ गया। ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली के आरोप में हुई है। बताया जाता है कि सोना पप्पू का ममता राज में आतंक हुआ करता था। वो कटमनी वसूलता था और ना देने पर लोगों को प्रताड़ित करता था। उसके आतंक के सामने पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनी रहती थी। ईडी ने अवैध वित्तीय लेन देन को लेकर उसे 5 समन जारी किए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ और कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। हाल में इसी केस में ईडी ने एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया और जिसके बाद सोना पप्पू पर दबाव बढ़ा और वो सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचा था, लेकिन जांच एजेंसी के सवालों के सामने उसकी हेकड़ी निकल गई। उसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया है। सुनिए जरा कुणाल घोष क्या कह रहे हैं और अग्निमित्रा पॉल क्या कह रहे हैं। के ऊपर जो टॉर्चर चल रहा है, सीपीएम जमाने में जो होता था वो फिर हुआ। इतना सारा गरीबों का प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा ये पोस्ट पोल वायलेंस चल रहा है, घर से निकल रहा है, केस दे रहा है, उसको तो फॉल्स केस में अरेस्ट थ्रेट सब चल रहा है। वो आप अभिषेक बनर्जी हो सकते हैं, आप ममता बनर्जी हो सकते हैं, आप जावेद खान हो सकते हैं, आप वो पप्पू बोल के वो बदमाश क्रिमिनल सोना पप्पू हो सकते हैं, आप राजू नौशकर हो सकते हैं। कितना बुद्धू है ये लोग ना, समझते थे कि ये लोग इंडिस्पेंसिबल है, कभी उन लोग को हटाया नहीं जाएगा। 15 साल बेलेघाटा में और कौशबा में इतना बदमाशी किए, अब अरेस्टेड है। और अभिषेक बनर्जी भी, आप भी कोई भगवान नहीं है। ये पब्लिक का पैसा से सरकार चल रही है और पब्लिक को कोई अपमान हो, असुविधा हो या पब्लिक को ठग कर कुछ किया जाए, वो हम लोग करने नहीं देंगे। अब देखिए इन सारे एक्शन के बीच शुभेंदु अधिकारी के एक एक्शन की तारीफ हो रही है जो अब तक अड़चन थी ममता राज में, ऐसा आरोप है। शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ के साथ बैठक की पिछले दिनों और यह तय किया कि वो इलाका वो बीएसएफ को देंगे, वो जगह केंद्र सरकार को देंगे जहां सबसे जरूरी है सुरक्षा। वो कौन सी जगह मैं आपको बताऊं, खासतौर से बॉर्डर का इलाका। बॉर्डर के इलाके की जो जमीन है बीएसएफ चाहती थी, आरोप लगा कि ममता राज में वो जमीन नहीं मिल पाई बीएसएफ को। और वो खास जगह है जिसे चिकन नेक कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा विरोधियों को, और खासतौर से बांग्लादेश में भी आपने सुना होगा जब बांग्लादेश में कहा जाता था भारत की चिकन नेक काट देंगे, चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। वो चिकन नेक पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। वहां की जमीन शुभेंदु अधिकारी केंद्र को देने जा रहे हैं। देखिए जरा, जिससे सुरक्षा बढ़ाई जा सके। ये आप देख रहे हैं नक्शा,
ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, इसमें असम एक आप देख रहे हैं, ऊपर भूटान है, नीचे बांग्लादेश देख रहे हैं, उधर नेपाल देख रहे हैं, लेकिन ये बीच का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है सिलीगुड़ी के पास, जो व्हाइट सर्कल आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी से ही आप देख रहे हैं, यहां से निकलकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में एंट्री होती है। सिर्फ यही हिस्सा है जहां नॉर्थ ईस्ट में एंट्री होती है, बाकी बांग्लादेश है और कहीं से आप नहीं जा सकते नॉर्थ ईस्ट में। इसको चिकन नेक कहते हैं और बांग्लादेश को में आपने सुना होगा कट्टरपंथियों को कि चिकन नेक काटेंगे। ये यहां की जमीन शुभेंदु ने केंद्र सरकार को दी है, जो सुरक्षा के लिए जरूरी थी। यहां सुरक्षा होगी तो भविष्य में दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा कि वो नॉर्थ ईस्ट को चिकन नेक से काट सकता है। शुभेंदु ने यह बड़ा काम किया है और शायद इसकी बहुत जरूरत भी थी और इसके लिए उनकी तारीफ हो रही है जो अब तक रुका हुआ था। देखिए जरा इसका मकसद क्या है। यह है चिकन नेक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक बहुत संवेदनशील और अहम है। देश के नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य चिकन नेक के रास्ते से जुड़े हुए हैं। कई जगह यह रास्ता महज 20 से 22 किलोमीटर संकरा है और इस रास्ते में अगर रुकावट आई तो 8 राज्य जो आप देख रहे हैं ये सब कट जाएंगे। आरोप लगते रहे कि चीन और बांग्लादेश की नजर इस पर रहती है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी चिकन नेक को लेकर धमकी भी देते रहे, इसलिए सुरक्षा और नेटवर्क के लिए केंद्र इसका जिम्मा मांग रही थी, लेकिन आरोप लगा कि ममता सरकार इसे जानबूझकर टाल रही थी। अब शुभेंदु ने चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन केंद्र को सौंप दी है। साथ ही चिकन नेक से जुड़े हाईवे भी अब केंद्र के अधीन होंगे। मतलब अंडरग्राउंड रेल सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज काम होगा। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास और नेटवर्क भी बढ़ेगा और भारत के नाजुक बॉर्डर वाले रास्ते की सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा देखिए घुसपैठियों पर अंटर है। कुर्सी संभालते ही शुभेंदु ने पहला फैसला घुसपैठियों के खिलाफ किया। घुसपैठ रोकने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर तारबंदी शुरू की। 45 दिन में फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन का ऐलान कर दिया है। अब घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु ने एक और हंटर चलाया है। वो ये कहा जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। शुभेंदु ने कहा मुझे पता है मेरे सीएम बनने से जमाते इस्लामी की नींद उड़ गई है और मैं न किसी से डरने वाला हूं और न किसी दबाव के आगे झुकूंगा। हम देश को सुरक्षित रखने का काम जरूर करेंगे, जिसे दिक्कत है वो कोर्ट जाए। शुभेंदु ने घुसपैठ पर कड़े एक्शन का बांग्लादेशी कट्टरपंथी भी विरोध कर रहे हैं। वहां के बांग्लादेश सरकार के सलाहकार हुमायूं कबीर ने बयान जारी किया है। कहा सीमा पर बाड़ लगाने के भारत के फैसले से बांग्लादेश डरा नहीं है। बॉर्डर और प्रवासियों के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो बातचीत को भी तैयार है। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। डरने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। ये सब नहीं चलेगा। आप लोग पार्थ सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा।